मुझे लगता है वो कफारा अदा करना चाहता है। वो खुद को कसूरवार समझता है। इस वक्त वो ये फैसला जो है वो गिल्ट में आके कर रहा है। एक दफा वो इस गिल्ट से आजाद होगा तो पछतावे का शिकार हो जाएगा। नूर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उसामा से शादी? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। ओ प्लीज शट अप। उसामा, तुम मेरे और फवाद के सबसे अच्छे दोस्त थे, हमारी मोहब्बत के गवाह थे, और तुम जानते हो मेरी फीलिंग्स फवाद के लिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, फवाद के लिए तुम्हारी फीलिंग्स भी और उसके जाने के बाद तुम्हारी सफरिंग्स भी। तुम्हारी इस अजियत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ इस दर्द से छुटकारा दिलाना चाहता हूं नूर। ये दर्द अब मेरे नसीब में लिखा हुआ है। इसका रीजन मैं हूं। ये दर्द तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से मिला है, और इसका मुदावा भी मैं खुद ही करूंगा। कोई नहीं कर सकता उसका मुदावा। क्या ये अजियत मेरे लिए कम थी कि फवाद मुझसे दूर हो गया, जो आज तुमने मुझसे मेरा दोस्त भी छीन लिया? नूर, बस करो प्लीज। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। और ये जो तुमने नई खुराफात स्टार्ट की है ना, इसे आज यही खत्म कर दो, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। मेरी बात नूर, मेरी बात तो सुनो यार। नूर, नूर इधर आ। उसामा ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुमने उस बेचारे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया? सामा ने जो मुझसे शादी की बात की है, क्या वो गुनाह से कम है? उसको मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी अम्मी। वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी खुशी के लिए। मुझे नहीं चाहिए खुशियां। नसीब में खुशियां लिखी रही हैं। क्यों नहीं समझ रही आप इस बात को? सामा ये सब सिर्फ अपना गिल्ट कवर करने के लिए कर रहे हैं अम्मी। मैं ये नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो मनूस हूं ना। ऐसा नहीं है मेरे। ऐसा ही है। मैं फवाद चला गया और अब सामा भी चला जाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें सोच रही हो? वो तो सिर्फ एक हादसा था, और फवाद की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। सामा अपने आप को इस हादसे का कसूरवार ठहरा रहा है अम्मी, तभी तो वो गिल्ट में आके ये कर रहा है। नूर, मेरी बात। उसामा, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ देखो, तुम्हारा कसूर नहीं है जो भी फवाद के साथ हुआ है। तुम प्लीज परेशान मत हो। तुम घर जाओ और तुम अलिशबा से शादी करना। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। आई एम सॉरी, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं अलिशबा से नहीं, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा नूर। और अब कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। वो अलिशबा से शादी के लिए एकदम इनकार नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि वो मेरी नंद है। अगर उसे इस रिश्ते से मना करना था तो पहले ही कर देता, इस तरह जलील तो ना करता।
मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूं कि उसके रिजेक्ट करने पर भी उससे रिश्ता जोड़ूं। अब आप लोग उसे कन्विंस करें या ना करें, मैं खुद उसामा से शादी नहीं करूंगी। अलिशबा, तुम फैमिली हो यार, और इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते। चलो, बी अ गुड गर्ल, गिव मी अ स्माइल। कैसे रहूंगी मैं उसामा के बगैर? काश मैंने उसे उतना चाहा ही ना होता, और काश वो मनहूस नूर हम दोनों के बीच में ना आती, तो आज उसामा और मैं एक हो रहे होते। I will not forgive you, Noor. Never. ताहिर, खाना लग गया, आ जाए। ओके। और अलिशबा और मॉम? मैंने बुलाया है उन्हें। फिर? ज़ारा मैम, वो अलिशबा बीबी खाने का मना कर रही हैं, और फरिया मैम कह रही हैं मैं अपने रूम में खाऊंगी बाद में। ठीक है, तुम जाओ। मुझे लग रहा है वो मेरी वजह से खाना नहीं खा रही, लेकिन ताहिर आप ही बताएं, सब में मेरा क्या कसूर है? मैं कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। रिश्ता अलिशबा ने ही तोड़ा था। तो वो और क्या करती ज़ारा? तुम्हारा भाई जो ड्रामे कर रहा था, एटलीस्ट उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो डिफेंड की ना। लेकिन ताहिर मॉम उसे मना रही है, एंड आई एम श्योर कि वो मान जाएगा। और अगर वो ना माना फिर? ज़ारा, तुम्हें अलिशबा को अश्योर करना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त हर्ट है, मॉम और मैं अपसेट है। और एक बात ज़ारा, मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हो। उसामा, किस किस्म के भाई हो तुम? जानते हो कि तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, फिर भी अपनी जिद पे अड़े हुए हो। कहीं तो जान दे देता हूँ। उसामा, ऐसे भी तो घुट घुट कर मर रहा हूँ। क्यों राशिद भाई के फजूल इल्जामात को इतनी अहमियत दे रहे हो तुम? को बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो इल्जामात नहीं है मॉम, नहीं है वो इल्जामात। उन्होंने जो कुछ कहा है वो सच है। I was the one driving, for God's sake. वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। उस बेचारे की जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई मॉम। मैं जानता हूं रोज सड़कों पे लाखों हजारों लोग मरते हैं, वो मेरा भाई था मॉम। He was my only friend. और आपको नूर की तकलीफ का भी कोई एहसास नहीं है। उसकी शादी थी उस दिन मॉम। I don't expect you to understand mom. मैं करती हूँ, मैं अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू फीलिंग। बेटे, इंसान का अपना नसीब भी होता है, और तुम्हें नूर की परवाह है और अपनी सगी बहन की नहीं।
जो रिश्ता तोड़ रहे हो ना अलिशबा के साथ, उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? तुम्हारी बहन। और वो भुगत रही है वो इस वक्त। मैं नूर से शादी करने का डिसीजन ले चुका हूं, and I'm not backing off no matter what. ये आपकी कॉफी। शुक्रिया। उसामा आया था नूर से शादी की बात करने के लिए। तो नूर ने क्या जवाब दिया? ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। क्या ठीक है? आखिर आप नूर को समझाते क्यों नहीं? देखो, तुम्हारे सर पर नूर की शादी का जुनून सवार है। तो ना हो, मेरी इकलौती औलाद है। 2 बार उसकी जिंदगी में खुशी कदम रखने से पहले वापस लौट गई। उसके नसीब में होगा तो उसकी शादी हो जाएगी। सामा में क्या बुराई है? आपको उसामा और नूर की शादी पर क्या एतराज है? उसामा से शादी पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके गिल्ट में लिए गए फैसले पर जरूर है, और ये मैं तुम्हें पहले समझा चुका। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस मौजू पर भाई फराज या मेरीन भाभी ने तुम्हें कभी टटोला है? कभी आज तक इस टॉपिक पे उन्होंने बात की है तुमसे? नहीं, लेकिन कर लेंगे। नहीं करेंगे वो इस टॉपिक पर बात। ये तुम मुझसे लिखवा लो। उसामा का रिश्ता उनकी बेटी की नंद के साथ पहले ही तय है। उस रिश्ते के टूटने का मतलब समझती हो? इसका अंदाजा है तो मुझे, मगर कुछ नहीं। रिश्ते उस वक्त तक मान रहते हैं जब तक मोहब्बत और इज्जत से निभाए जाएं। अगर बोझ समझ के उठाए गए हों तो वो गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। इस बात पर गौर करो। अलिशबा, प्लीज काम हो जाओ। क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? हालांकि ये रिश्ता तुमने ही खत्म किया था, लेकिन मैं और मॉम उसामा को कन्विंस कर रहे हैं। तो क्या करती मैं? उसामा को अपनी इंसल्ट करने देती? You know, it all happened because of Noor. अलिशबा, I know that you're hurt, लेकिन इस सब में बेचारी नूर का कोई कसूर नहीं है। Oh please, वो कोई बेचारी नहीं है। She's actually very smart and clever. उसको शादी के लिए कोई और नहीं मिला तो उसने उसामा को पांच लिया, and that is very cheap of her. Maybe ऐसा ही हो, लेकिन हम में से कोई भी उसामा को नूर से शादी करने की इजाजत नहीं देगा। और मामा ने तो उसामा से ये भी कह दिया कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी। बस करो ज़ारा। अगर मुझे मेरी बेटी की तकलीफ का एहसास नहीं होता ना, तो मैं कभी भी इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं जोड़ती और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती और तुम्हें अपनी माँ के घर भेज देती। आंटी, आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। एहसान मानो मेरा कि तुम्हें बहू की हैसियत से इस घर में रखा हुआ है। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मैं इसकी तकलीफ नहीं देख सकती ज़ारा, इसलिए मजबूर हूँ मैं। आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें ज़ारा, आखिरी मौका, संभल जाओ। चुप जा बेटा, बैठो। अच्छा बस करो, अब जाओ यहाँ से।
सुन रहे हैं ज़ारा क्या कह रही है फराज? आपको अभी भी लगता है कि उसामा की ये जिद जायज है? किसके साथ जबरदस्ती करना, उसे रिश्तों का ब्लैकमेल करके उसकी शादी करवा देना, क्या ये जायज? हालांकि अलिशबा ने खुद शादी खत्म की थी। डैड वो उसने गुस्से में कहा था। आपको नहीं पता मैं इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। ताहिर मुझसे नाराज है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मेरा कसूर क्या है, सब मुझसे क्यों नाराज होके बैठे। ज़ारा ये रिश्ता तो हमेशा था कि आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब एक छोटी सी बात पे आपने उसामा को कन्विंस किया था कि वो अलिशबा से शादी करे। इसलिए मैं इसके खिलाफ था। पर डैड उसामा ने भी इनकार नहीं किया था। उसामा की तो किसी बात को भी सीरियसली नहीं लिया जा सकता ना, तो मुस्तकिल मिजाज है ही नहीं वो। और आपको भी हमेशा उससे यही कंप्लेंट रही है। अच्छा बेटे परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ ना, एक सलूशन है मेरे जहन में। मैं कल समीना के पास जाती हूँ। लेकिन मॉम आप क्या कहेंगी? डोंट वरी ज़ारा, मैं कोई स्टूपिड हरकत नहीं करूंगी। लेकिन उसामा की इस बेजा जिद के पीछे बेबस होके मैं नूर से तो शादी नहीं कर सकती उसकी। मेरू हमें ताहिर और फरिया जी से भी बात करनी चाहिए। भी मुझे किसी का ख्याल नहीं आ रहा सिवाय ज़ारा के। तुम परेशान नहीं हो? और घर में सब कैसे हैं? उसामा, ज़ारा खुश है ना? मेरा मतलब कैसे खुश हो सकती ज़ारा? आपके सामने समीना जो है मकाना बात करती है उसामा ने। शादी की डेट तक फिक्स होते होते रह गई, उसके बाद मेरी बच्ची की जिंदगी अजाब बन गई है। इतनी परेशान है वो। कल भी रोते हुए आई थी घर पे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खैर वो जो बगैर सोचे समझे उसामा ने बात कर दी, हमेशा की तरह बेवकूफ़ी में जज्बात में आकर ये जो नूर से शादी के बारे में है, इसको प्लीज़ दरगुजर करते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। आई नो कि आप और नूर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे। नहीं भाभी। अच्छा खैर आपने वो एक नूर के रिश्ते की बात की थी मुझसे, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। फराज के ऑफिस में एक लड़की है फायजा, उसके बड़े भाई का रिश्ता है। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, दुबई में होता है। उसकी एज क्या है और क्या काम करता है? अपना बिजनेस है उसका वहाँ दुबई में। एज उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी नूर से। एक्चुअली उसकी शादी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली उसकी बीवी की डेथ हो गई, तो उसकी बहन फायजा ही उसके बच्चे को पालती। एक बच्चा भी है उसका। बट आप फिक्र नहीं करें, मैंने उन लोगों को नूर के बारे में सब कुछ बता दिया है। और राशिद भाई के बारे में भी आप मत सोचिएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे इस बार वो। वरना मुझे तो लगता है कि वो नूर की शादी होने ही नहीं देंगे। एनीवे, आप आके भाई से मशवरा कर लें, फिर मुझे बताइएगा। जी ठीक है? ठीक है। और राइट, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, 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 ये क्या हुआ आपको? अम्मी उठे प्लीज। नूर, क्या बच्चे, क्या उससे मिला आपका? मामू वो लोग बता भी नहीं रहे हैं और अब्बू भी आउट ऑफ स्टेशन गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र ना करो, डॉक्टर कहाँ है? अंदर है या बाहर गए? अंदर है। तुम इसके साथ रहो, मैं भी आता हूँ। ओके? तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटा, आ जाओ। कौन गाड़ी?
तस्मीर आप ही क्यों रो रही हैं? आप मत रोए। नूर बेटा पानी लाना। क्यों रो रही है? फराज भाई क्या हो गया है? देखिए आपकी सब बेचारी नूर भी सहमी हुई है, मत करे ना। फराज भाई नूर का ख्याल रखें, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इसे संभाल लीजिएगा। आपको कुछ नहीं होना, बस पानी पिया, कुछ नहीं होना आपको, बस ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, दैट्स इट। वैसे ना रोती रहेंगी बीपी फिर हाई हो जाएगा, मत रोए ना। अल्लाह ने एक ही औलाद दी है, इसकी खुशियों का सोचते सोचते सारी जिंदगी गुजर गई। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि कभी इसे कांटा भी ना चुभे। कुछ नहीं होगा, बस सब्र का वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन कब? इंशाल्लाह जल्द गुजरेगा, हमारी नूर भी मुस्कुराएगी, फिक्र ना करें, हम हैं ना। अब तो ये भी उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही। मेरी नूर में क्या कमी है जो इसके लिए अब बड़ी उम्र के और बच्चों वाले आदमियों के रिश्ते आ रहे? कौन नहीं भेज रहा आपको ये हमखाना से रिश्ते? बस आप मना कर दें। ब्लड प्रेशर हाई क्यों किया आपने? कुछ नहीं होगा, हमारी नूर को भी बहुत अच्छा यंग एंड हैंडसम लड़का मिलेगा। उसामा शादी करना चाहते हैं ना नूर से? आप मेरी नूर को अपना ले, इसे अपनी बेटी बना ले। प्लीज अब क्या क्या करिए? उसामा। जी बाबा। कान खोल के मेरी बात सुनना, कोई जज्बाती जवाब नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें अगर वक्त चाहिए तो वो भी मांग लो। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम नूर से शादी करना चाहोगे तो तुम्हारा क्या जवाब? मैंने जिंदगी में पहली बार कोई डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है बाबा। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ नूर से ही करूंगा। और अपनी कमिटमेंट को मरते दम तक निभाऊंगा, नो मैटर व्हाट। सुनिए आपने। थैंक यू फराज भाई, थैंक यू। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। ये ख्वाब है, खुमार है, अजब है ये नशा। नूर, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जो फवाद तुम्हें देना चाहता था। लेकिन तुम कभी फवाद बन तो नहीं सकते ना मेरी जिंदगी में उसकी जगह ले सकते हो। फवाद की हम दोनों की जिंदगी में बहुत स्पेशल जगह है। जिस तरह वो आज तक तुम्हारे वजूद के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह वो मेरे साथ भी है। एक बात बताओ नूर,
तो शादी के लिए राजी हो गई थी ना। किसी भी अनजान से शादी कर लोगी मगर मुझसे नहीं। क्यों? उसामा, वो मैं सिर्फ मजबूरी में मानी थी। मजबूरी तो अभी भी है नूर, और हमेशा रहेगी। हाँ, मुझसे शादी करने का तुम्हें एक बेनिफिट जरूर होगा कि फवाद को याद करने के लिए तुम्हें कभी छुपना नहीं पड़ेगा। उसका नाम लेते हुए तुम्हें कभी हिचकिचाहट नहीं होगी, वरना सारी जिंदगी अपने माजी को याद करने के लिए छुपती फिरोगे। इनफैक्ट हम दोनों से मिलकर याद करेंगे। चलो, तुम्हारी सूरत में मेरा दोस्त, मेरा भाई हमेशा हमारे साथ रहेगा। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में उतर जाने से भी डरते हैं। I can't understand this. आपने मुझसे बगैर पूछे, बिना बात किए, आप समीना के घर जाकर नूर की शादी की बात कर रहे हैं? तुमने भी तो फायजा से बात की थी। उसके भाई का हाथ मांगा था नूर के लिए, मुझसे बात की बगैर। तो इसमें क्या बुराई थी? तो समीना मेरे पीछे पड़ी थी। हाँ, अगर मकसद उसामा को नूर से दूर रखना था तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। और नूर की खातिर हम अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देंगे? अपनी नहीं, हमारी। पर ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही होगा। ज़ारा ने बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल में बात संभाली है, और आप बजाय इसके कि उसामा को समझाएं, आप अपनी बहन के हाथों इमोशनली ब्लैकमेल होकर आ गए हैं। आपको हमारी बेटी की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसामा को नहीं समझाया होगा? वो नहीं माना और नहीं मानेगा, ये उसकी ख्वाहिश है। और मैं अपने बच्चों की शादी जबरदस्ती नहीं करूंगा। और जहां तक मुझे याद है, तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। नहीं, उसामा की शादी नूर से नहीं हो सकती। उसामा की शादी अलिशबा से ही होगी। उसामा की शादी नूर के साथ ही होने वाली है, यही हकीकत है। और जितनी जल्दी इस हकीकत को तुम तस्लीम कर लोगे, उतना ही हम सब के लिए बेहतर है। 2-3 दिन तक हम जा रहे हैं उनके घर जाए। जिस तरह वो आज तक तुम्हारे वजूद के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह वो मेरे साथ भी है। हाँ, मुझसे शादी करने का तुम्हें एक बेनिफिट ज़रूर होगा कि फवाद को याद करने के लिए तुम्हें कभी छुपना नहीं पड़ेगा। उसका नाम लेते हुए तुम्हें कभी हिचकिचाहट नहीं होगी। चलो, तुम्हारी सूरत में मेरा दोस्त, मेरा भाई हमेशा हमारे साथ रहेगा। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। ये ख्वाब है, खुमार है, अजब है ये नशा। चलें, ठीक है, मैं राशिद से बात करके आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज। भाभी, आप इतने अचानक? सब ठीक है ना? कैसी है राबिया? मैं ठीक हूँ। यकीन जाने आपको यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। नहीं, आप तो हिचकिचा रही थी हमारे घर आने से, तो मैंने सोचा
मैं खुद चली आऊं? आप तो जानती हैं ना, उस दिन नूर के निकाह पे राशिद ने जिस तरह की बातें की, उसके बाद मेरा आप सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। समीना से भी काफी टाइम से बात नहीं हुई। राशिद भाई ने सही नहीं किया और उनकी गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। क्या मतलब? उसामा ने अलिशबा से रिश्ता खत्म कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? नूर से शादी करना चाहता हूँ। और अगर मेरी बेटी के ससुराल का मामला नहीं होता ना, मुझे इस रिश्ते पे कोई इतराज नहीं होता, लेकिन मेरी बेटी का घर मुतासिर हो रहा है, उसकी जिंदगी मुतासिर हो रही है। आप बात करें ना फराज से, समीना से, प्लीज बात करें प्लीज। मैं क्या बात करूं? आपको पता है समीना ने रो धो के इमोशनल ब्लैकमेल करके फराज को कन्विंस कर लिया है। वो भी शामिल हो गए इस जिद में उसामा की। मैं अगर नूर की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो गया तो? अल्लाह ना करे भाभी। नहीं, ऐसा तो होगा, जरूर होगा। अल्लाह ना करे। उस लड़की के शर से कोई महफूज नहीं है, लिख लीजिए मेरी बात। ये भी आप ही की मेहरबानी राशिद भाई। उस रात आप नूर का निकाह होने देते तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो आपने अपने बेटे को उससे दूर क्यों नहीं रखा? वो तो उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहा हमेशा, मेरे गिरबान तक आ रहा था वो। आपने भी मुसलसल मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया है। फवाद की डेथ का भी ब्लेम उसी पर डाला आपने। वो तो सर्वाइवर्स गिल्ट में था, सीवियर डिप्रेशन में, तब भी आपने उसको नहीं छोड़ा। और अब वो इस गिल्ट में है कि नूर की शादी उसकी वजह से नहीं हो रही। तो क्या करूं मैं? वाह, क्या जस्टिफिकेशन है। लेकिन आपका कसूर नहीं है इसमें। नूर जैसी लड़कियां इतनी चालाक होती हैं कि ऐसे ही अपने जाल में फंसाती हैं सबको। और याद रखिए, मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। खुदा का वास्ता है राशिद, बस कर दें। क्यों इतना जहर उगलते हैं उस बच्ची के खिलाफ? जाने कहां से इतना जहर इनके अंदर आ गया। भाभी भाभी आप प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मुझे डर लग रहा है राबिया, पता नहीं आगे क्या होगा। आप भी तो एक बेटी की माँ है। अब अपने दिल पे हाथ रखकर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। कि क्या मुझे अपनी ज़ारा के इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बात करें ना फराज से, समीना से बात करें ना, मेरी मदद करें आप। हम पता है हम नूर का ना कहीं बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। आप बात करें उनसे प्लीज। मैं माजरत चाहती हूँ भाभी। मुझे लगता है इस मामले में मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। फराज भाई हर फैसला बहुत सोच समझ कर करते हैं और समीना मेरी बहन, मुझे उसकी परेशानी का बखूबी अंदाजा है। और उसामा और नूर की शादी हो जाती तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। मेरी गलती है, पता नहीं क्या सोचकर मैं आपके पास आ गई। आप दोनों बहनों को हमेशा मैंने अपनी बहन समझा है, अपनी नंद कभी नहीं समझा। लेकिन आज आपने अपनी सगी बहन का साथ चुना। ठीक है, गलती मेरी थी। नहीं भाभी, नहीं ठीक है। आपको अपनी भांजी की फिक्र है ना, अपनी भतीजे की तकलीफ का कोई एहसास नहीं आपको। तो मेरी ये गलती थी। आई शुडंट हैव कम हियर। थैंक यू सो मच राबिया। नहीं भाभी, 2 मिनट तो बैठिए, मेरी बात तो सुनिए भाभी। अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? उसामा और नूर आपी? हाँ, आई थी मेहरीन भाभी, बता रही थी कि उसामा नूर से शादी करना चाहता है। मगर अम्मी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है कि वो तो अलिशबा से शादी करने वाले थे ना? करने वाला था, वो रिश्ता खत्म कर दिया। अब वो नूर से शादी करना चाहता है। मगर ये गलत है अम्मी। ये बेटा, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। सही और गलत करने वाले हम कौन होते हैं? ना ही हम किसी को मिलाने वाले होते हैं।
ये तो सब अल्लाह के काम है। नूर के नसीब में उसामा ही था शायद। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती, ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा, इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह, कभी बला कभी मजा कभी है दिलरुबा दिलरुबा। मेहरू, मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज। आज तक इतने सालों में आपने कभी भी मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं किया, और आज इतना बड़ा फैसला जब खुद ही तय कर लिया है तो फिर मुझे साथ ले जाने की फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? देखो मेहरू, रिश्ता तो तकरीबन हो ही गया, फॉर्मेलिटी के लिए ही जा रहे हैं। प्लीज। ठीक है, फिर मैं और उसामा जा रहे। उसामा जाओ, तैयार हो जाओ। मामा, आप मुझसे नाराज है ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? जाओ अपनी जिद पूरी करो तुम। माँ, आप मुझे क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही? आपको मेरी बेबसी और गिल्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? बिला वजह का गिल्ट है तुम्हारा। नूर के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ना ही तुम्हारे दिल में नूर के लिए। तुम अपना कफारा अदा करते रहोगे और दिन रात नूर तुम्हारे सामने फवाद की यादों में खोई रहेगी। अलिशमा तुमसे मोहब्बत करती हो साम। मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, और उससे शादी की इस बहस में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। तो ठीक है ना, जब परवाह नहीं किसी की तो जाओ, जो दिल चाहता है करो, जाओ। मॉम, क्या आप मेरी खातिर मेरी ये बात नहीं मान सकती? लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरी कोई जिद ना पूरी की या मेरी कोई बात ना मानी हो, और मैंने भी आपकी हर बात आपका हुक्म समझकर मानी है। Just this last time. Just this last time. इसके बाद आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं बगैर किसी सवाल के आपकी बात मानूंगा। मैं आपकी और पापा की हर बात मानूंगा मॉम। प्लीज जस्ट फॉर मी, जस्ट दिस लास्ट टाइम, प्लीज चले चले मेरे साथ। प्लीज।
सारा